गुड इवनिंग टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्पाइन। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है और उसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें तो हमारे सर्वाइकल से स्टार्ट होके हिप बोन तक जो उसका भाग होता है वो रीढ़ की हड्डी का भाग होता है जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं। स्पाइन में अगर हम बात करें, सर्वाइकल स्पाइन है, थोरेसिक है, लंबर है, कोकेक्स है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आज की डेट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या लंबर स्पाइन है या मिडल स्पाइन है, थोरेसिक जो पेन है, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि आज की डेट में जो है कंप्यूटर वर्क है, कम एक्सरसाइज है या कोई एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सर्वाइकल स्पाइन है या फ्रोजन शोल्डर है या लंबर स्पाइन है, तो ऐसे में निजात पाने के लिए मैं आज आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी और उसका एक्शन भी बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। स्पॉन्डिलोसिस रेफर टू डीजनरेटिव चेंजेस जब आते हैं हमारे स्पाइन में तो प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम बात करें अगर सर्वाइकल स्पाइन की करें तो सर्वाइकल स्पाइन जो हमारा स्टार्ट C1 से लेकर C7 तक जाता है। उसमें मेनली जो आपका प्रॉब्लम होता है C4 से लेकर C7 तक मेनली शुरू होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बात करें तो उसमें जो पेन है वो आपका अपना शोल्डर तक आ सकता है, बाजू, फिर धीरे धीरे आपके फिंगर्स में भी आ सकता है, नमनेस हो सकती है, स्टिफनेस हो सकता है या इवन आपका हेडेक भी हो सकता है। तो ये आज के डेट में कॉमन हो गया है क्योंकि आज के डेट में जो है कंप्यूटर वर्क है। आज के डेट में बच्चों को भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो फ़ोन ज़्यादा, ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को भी बढ़ गया है। इवन इसकी वजह से वर्टाइगो का प्रॉब्लम होता है, चक्कर तक आते हैं, सुनने की हो जाती हैं। और फ्रोज़न शोल्डर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जम जाता है, जिसका जैसे कि नाम है फ्रोज़न, मतलब कि फ्रोज़न मतलब फ्रीज़ हो गया है, वो उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती हैं। फ्रोज़न शोल्डर की अगर हम बात करें और उसमें जो है फ्रोज़न शोल्डर में जो आपकी कैप्सूल थिकनेस हो जाती हैं और वो टाइट हो जाता है, स्टिफनेस बैंड ऑफ टिश्यू को उसकी वजह से प्रॉब्लम रहता है। और जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी कम हो जाता है फ्रोज़न शोल्डर में। तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको नेक का प्रॉब्लम है, नेक में स्टिफनेस है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। लोअर बैक है तो उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, जिसको कि कमर दर्द भी आम भाषा में कहा जाता है। मिडल बैक में है जो थोरेसिक केज, हमारा ये चेस्ट वाला पार्ट है, और ये पीछे को जो थोरेसिक केज होती है उसको थोरेसिक केज बोलते हैं। वैसे तो जो मेजर रिस्क है 60 ईयर्स के बाद होते हैं, बट अगर हम मेन फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या क्या है, उसमें आपका एक्सरसाइज जो नहीं करते हैं, या जो आपका बैक इंजरी हुई है या कोई सर्जरी हुई है, आपकी स्पाइन की रप्चर हुआ है, स्लिप डिस्क है, स्वीयर अर्थराइटिस है, स्मॉल फ्रैक्चर टू द स्पाइन फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस है, या हेरिडिटरी है, जेनेटिकली फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको ये स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। स्पाइन मैंने जैसे कि बोला आपका C1 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं आपको एक कॉम्बिनेशन की बात करूं तो उसमें एक बैक्सन कंपनी का एक स्पॉन्डिल एड करके एक कॉम्बिनेशन आता है, जो कि काफ़ी सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको तुरंत रिलीफ पाना है तो आप इस कॉम्बिनेशन को, किसी भी तरह का स्पाइन का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का, चाहे लोअर बैक पेन है या अपर आपका स्टिफनेस है या फ्रोजन शोल्डर है या लंबर, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो मैं अब आप इसको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिली है। इसमें एसिडम फॉर्मिकम मेडिसिन मिली है पहले, जो कि ये कैसे काम करती है। ये मेनली राइट साइडेड, अगर आपको राइट बाजू में या राइट साइड नेक में ज़्यादा प्रॉब्लम है या राइट लोअर आपका बैक में प्रॉब्लम है तो राइट साइड मेनली इसको यूज़ में लाया जाता है। और इसका जो है मोशन एंड बेटर फ्रॉम प्रेशर, जो उसको आराम मिलता है, प्रेशर अगर आप दबाते हैं तो उससे आराम मिलता है, इस मेडिसिन का जो सिम्टम है। दूसरी मेडिसिन है इसमें कॉल्सिकम मिली है। कॉल्सिकम जो है अफेक्ट मसल्स को करती है। अगर आपको मसल्स पेन है, फाइब्रस टिश्यू है, सीरस मेम्ब्रेन, जॉइंट स्पेशली ऑफ स्मॉल वंस, जो जॉइंट है आपके या स्मॉल मसल्स है उस पर काम करती है कॉल्सिकम। इसमें टीयरिंग पेन होती है और इसकी जो कंप्लेंट्स है वो इवनिंग और नाइट के टाइम बढ़ती हैं। और
इवन थोड़ा सा टच करेंगे कॉल्चिकम का सिम्टम है तो भी आपको पेन होगा। तीसरी जो मेडिसिन है वो बहुत इफेक्टिव और कॉमन मेडिसिन है, दैट इज़ रेस्टॉक्स। जी हाँ, ये मेनली अपने रेनी सीजन में आपने देखा होगा, जब बारिश पड़ती है, अगर आपको स्टिफनेस है, सोरनेस, लेमनेस, ब्रेस्ट फीलिंग है, तो आप रेस्टॉक यूज़ कर सकते हैं। और स्टिफनेस मसल्स के लिए, जॉइंट के लिए, स्टिफ नेक के लिए, पेनफुल टेंडन के लिए, और जब आप मूव करते हैं तो आपको पहले दर्द स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आपका कंटिन्यू मोशन होता है तो आपका पेन है वो कम हो जाता है। इसका मेन सिम्टम ये है। और ओवर लिफ्टिंग की वजह से अगर आप ओवर यूज़ कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा भार उठा लिया तो आपको पेन आता है, तो रेस्टॉक्स अच्छा काम करती है। फिर इसमें जो चौथी मेडिसिन है वो है लिडम पॉल। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लिडम अफेक्ट द फाइब्रस टिश्यू, स्पेशली जॉइंट, स्मॉल जॉइंट पे ये काम करती है लिडम पॉल। थ्रोबिंग पेन हो जाती है इसमें राइट साइड मेनली, ये अच्छा काम करती है। और राइजिंग अप, जैसे आप बाजू को ऐसे उठाएंगे तो आपने देखा होगा इधर पेन होता है या बाजू में पेन होता है तो एग्रावेट होता है। फिर चौथी पांचवी जो 1 2 3 4 पांचवी मेडिसिन है वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स आपने बहुत मैंने रेस्टॉक्स का बताया। उसके बाद है डल्का मारा। डल्का मारा बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कि आपको डैम्पनेस में जो लोग रहते हैं, जहाँ रेनी सीजन है, जैसे हिमाचल की बात करें, शिमला है, क्योंकि बारिश रहता है, ह्यूमिड रहता है जहाँ पे, वहाँ डल्का मारा बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ बेसमेंट में जो लोग रहते हैं, धूप नहीं आती है। रूमेटिज्म में, ट्रबल में बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे लार्ज आपके जो जॉइंट्स है वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जो डैम्प कोल्ड से इसका प्रॉब्लम बढ़ता है, और जो चेंज ऑफ वेदर होता है उससे भी एग्रावेशन होता है। और इसमें जो है रिलीव बाय मूविंग अबाउट, मतलब मूव करने से आराम मिलता है। स्टिफनेस, नमनेस, एकिंग एंड सोरनेस ऑफ मसल ऑन एवरी एक्सपोजर टू कोल्ड, स्पेशली फ्रॉम बैक एंड लोअर रीजन। जो आपका बैक साइड का और जो लोअर पार्ट है आपका, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन में इसमें आराम मिलता है। फिर मेडिसिन है इसमें जलसीमियम। जलसीमियम एक बहुत ही अच्छी वो है, अगर आपको कोई मोटर नर्व का कंप्रेशन है या मोटर नर्व का प्रॉब्लम है, आपको न्यूरोपैथी है, तो नर्व्स या आपकी इरिटेट होगी, उसमें जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपने देखा होगा हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, झंझनाहट होती है, उसमें सुई ऐसे चुभती है, तो उसमें जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। और वीक, अगर आपको फील होता है कि मेरे हाथ वीक है या मेरी मसल्स वीक है, तो उसमें जलसीमियम का बहुत अच्छा रोल है। इवन पैरालिसिस के पेशेंट में भी जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। फिर इसमें लास्ट मेडिसिन में उल्मस, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडी जिसको बोला गया है। तो अगर हम बात करें तो ये इंडिकेशन जो इसका है, फॉर पेन, स्टिफनेस, सोरनेस इन मसल ऑफ बैक अराइजिंग फ्रॉम डीजनरेटिव चेंजेस ऑफ द स्पाइन। जब हमारे कोई डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, चाहे वो इंजरी की वजह से हैं, या आपकी मसल वीक पड़ गई है, या आपका डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, बल्जिंग हो गया है, तो या स्ट्रेटनिंग आपके सर्वाइकल स्पाइन में, या कोई भी चेंजेस आ गए, किसी भी वजह से अगर प्रॉब्लम होता है, या आर्थराइटिस की वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये आप फिर से देख लीजिए, बैक्सन कंपनी की स्पॉन्डिल एड है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक लिक्विड कॉम्बिनेशन है, लिक्विड कॉम्बिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ड्रॉप्स हैं। इसको आपको लेना कैसे, इसको आपने ल्यूक वार्म वाटर में, गुनगुने पानी में, जैसे ये कप रखा है, इसमें आप 15 से 20 बूंदे, अगर आपको अक्यूट केस है तो आप इसको हर आधे घंटे में भी 15 से 10 बूंदे इसको ले सकते हो। अगर आप क्रोनिक केस है तो आप इसको 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ आप इसका सेवन कीजिए। और साथ में आप अपना विटामिन डी और कैल्शियम चेक करवाइए, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम बढ़ता है। क्योंकि मैक्सिमम मैंने जो क्लिनिकली प्रैक्टिस में देखा, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पाइन का प्रॉब्लम है, उनका कैल्शियम और विटामिन डी हम उनको देते हैं, क्योंकि वो भी उनकी डेफिशिएंसी रहती है। और इसमें आपको क्या नहीं करना है, इसमें आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खानी है, ठंडे पानी से ना नहाइए, ठंडे फ्रूट्स मत लीजिए, प्रिजर्वेटिव मत लीजिए, स्टार्ची फूड नहीं लेना है आपको। और बाकी इसके लिए आप क्या करना है, ये 30 ml की बॉटल है और इसका प्राइस है 175। ये किसी भी होम्योपैथिक बड़े स्टोर पे या किसी होम्योपैथिक क्लिनिक में मिलेगा। अगर शिमला हिमाचल की बात करें तो ये डिवाइन होम्योपैथिक कम काउंसलिंग सेंटर, न्यू शिमला, सेक्टर 1 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा होता है क्लिनिक का, आप इसको मुझसे भी ले सकते हैं। बाकी अगर होम्योपैथी की बात करें, कोई भी स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होती है, ये कॉम्बिनेशन है जो आपको रिलीफ देगा। बाकी डॉक्टर की सलाह से ही आप मेडिसिन लें, उनको प्रॉपर हिस्ट्री दे के ही
आप अपना केस दें और मेडिसिन सेलेक्ट करवाइए। ये एक नॉलेजेबल वीडियो है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बताया कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कोई मेडिसिन लेनी, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप इसका सेवन कीजिए। बाकी आपको एक्सरसाइज करना, बहुत सर्वाइकल स्पाइन है चाहे लंबर स्पाइन है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, जिसमें आपका कैल्शियम रिच डाइट है जो बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी है जो नेचुरल सोर्स सन है, या हम उसको विटामिन डी बी का मैंने वीडियो बनाया, होम्योपैथी में भी आता है, एलोपैथी में सैशे फॉर्म में आता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम है, विटामिन है या विटामिन B12 है, जो नमनेस वगैरह जो हो जाती है तो इसका बहुत बड़ा रोल है। और न्यूरोपैथी में भी इसका अच्छा रिजल्ट है, जब हमारी नर्व वीक पड़ जाती हैं, वो अगर जब कोई नर्व इरिटेट होती है सर्वाइकल स्पाइन की वजह से, या कोई प्रेशर पड़ जाता है तो नर्व इरिटेट होती है हमारी, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि क्लिनिकली प्रैक्टिस में मैंने इसको दिया है और मुझे काफ़ी अच्छे इंस्टेंट रिजल्ट मुझे मिल पाए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।